करीब आज 8 साल होने को आ गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी उम्र सीमा भी बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, राज्य सरकार को भी कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार को भी कहना चाहता हूँ और प्रबंधन को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग कान खोल के सुन ले। अब ये 1500 लड़का एक आग बनकर इस शहर को जलाने का काम करेगा। सिर्फ प्रबंधन ही नहीं जलेगा, पूरा शहर जलेगा, पूरा प्रशासन महकमा जलेगा। इस बार हम लोग डायरेक्टर इंचार्ज का घर घेरने के लिए जा रहे हैं, जिससे सिर्फ डायरेक्टर इंचार्ज प्रभावित नहीं होंगे। हमारा शहर जो जुड़ा हुआ है धनबाद से, चास से, पुरुलिया से जुड़ा हुआ है, वो सारा मार्ग बाधित होगा, क्योंकि उनका जो आवास है वो उसी मार्ग में पड़ता है। जो है भारत की आज़ादी के लिए आदमी लोग जो शहीद हुए थे, भारतीयों ने शहीद हुए का काम किया था। आज अप्रेंटिस संघ के भी जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, सब कुछ शहीद होने के लिए तैयार हैं। 3 पक्षीय वार्ता में एक सकारात्मक सोच के तहत ये अप्रेंटिस को लाया गया था कि 1500 लोगों का जन कल्याण हो, 1500 परिवारों का नियोजन हो, क्योंकि ये अप्रेंटिस बहुत बड़े बड़े आंदोलन के बाद आया था। विस्थापितों को शोषण करना बंद करो, विस्थापितों को शोषण बंद करो, अप्रैल में नियोजन देना होगा। आवाज दो, आवाज दो। आज बोकारो के सेक्टर 4 जहरगढ़ के प्रांगण में बोकारो विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले आज हम लोग ने एक महत्वपूर्ण बैठक रखा है। इसमें आपका पता ही होगा कि 2016 में एक विस्थापितों के लिए जो है एक नियोजन की प्रक्रिया निकली थी, जिसके तहत सेल मैनेजमेंट के माध्यम से हम लोग को बोला गया था कि आप लोग को ट्रेनिंग करा के आप लोग को नियोजन देंगे। तो 2016 की प्रक्रिया है, 18 में हम लोग ने अप्रेंटिस करना स्टार्ट किया और 18 से अभी आपका 24 हो गया। लगभग आपका 8 साल जो है हम लोग का बहुमूल्य समय बर्बाद हो गया और अभी तक हम लोग का एक भी इस अप्रेंटिस के माध्यम से किसी को ना नियोजन हो पाया है, ना किसी प्रकार का विकल्प का हम लोग का व्यवस्था कर पाया है प्रबंधन ने। तो हमको लगता है कि सेल मैनेजमेंट जो है ना, खास करके आपका बोकारो के विस्थापितों के लिए, यहाँ के लोकल के लिए, जिनकी ज़मीन पर जो आज प्लांट बना है, यहाँ पर जो है पूरा भारत का जो राजस्व यहाँ से जो है प्राप्त होता है आपका, तो हम लोग को ठगने का काम किया गया है। हम लोग का बहुमूल्य समय को बर्बाद करने का प्रयास किया गया है और जो बाहर में जो जॉब करते थे उन लोग का भी ये आशा था कि बोकारो में रह करके हम लोग यहाँ नियोजन करेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, लेकिन उन लोग को भी झूठा सपना दिखा करके आज हम लोग 8 साल होने के बावजूद सब लड़का बेरोजगार हैं, दर दर भटक रहे हैं। तो आज के हम लोग का महत्वपूर्ण बैठक इसलिए है, 2018 से हम लोग यहाँ आंदोलन करते आ रहे हैं। तो इसमें जो हम लोग का पहले एडहॉक कमेटी का गठन किया गया था 2018 में ही, वो अभी तक तो सक्रिय था, लेकिन कुछ जो है जो पहले के एडहॉक कमेटी के कुछ मेंबर लोग जो है कुछ फैमिली कारण से, कुछ व्यक्तिगत जो है प्रॉब्लम के कारण आज वो लोग जो है शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से पुराना कमेटी को भंग करते हुए नया एडहॉक कमेटी का गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष सचिव को अध्यक्ष कोई नहीं रहेंगे। अभी इसमें आज का बैठक में हम लोग का 22 को नाम आया है और 22 अध्यक्ष सभी को जो है पदाधिकारी है, कोई एक व्यक्ति विशेष एक आदमी नहीं है। इसमें अध्यक्ष सचिव का ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है। 22 के 22 आदमी को भागीदारी रहेगा कि 1500 लड़के को कैसे देखना है, उन लोग के बारे में कैसे सोचना है और यहाँ के 1500 लड़कों को कैसे नियोजन देना है, इसका सबका जिम्मेवारी बनता है। तो हम लोग जी अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ। पहला नाम आपका है शबाना का, शबाना 3rd बेंच से वो आती है। दूसरा नाम है सहबानू का, वो भी 3rd बेंच से आती है। तीसरा नाम आता है संगीता का। चौथा है आदर्श। 5वां है ओम प्रकाश। 6ठा है किशोर। 7वां है मंजूर। 8वां है दुर्गाचरण महतो। 9वां है सुनील। 10वां है आपका सीके। 11वां है क्या है कमरान। उसके बाद सुरेंद्र, उसके मनोज कुमार, इधर गौतम जी, इधर शंभू जी, विकास प्रमाणिक जी, बिलाल अंसारी जी, किशोर जी, प्रदीप सोरेन जी, विनोद सोरेन जी, इजमाम अंसारी एवं संतोष गोराय। ये अभी वर्तमान में 22 आदमी को हम लोग का नाम आया है। अभी हम लोग इतना आदमी से हम लोग एडहॉक कमेटी के मेंबर हैं। इसमें आने वाला दिन में देखा जाएगा, हो सकता है जिसका नाम छूट गया है या जो डीएक्टिव रहेंगे, जिसके फिर बदल भी क्या करने की संभावना है। लेकिन अब मैं आपके माध्यम से, ग्रामीण टीवी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से पहले जो भी
विस्थापित ऑपरेटर संघ के बैनर तले बना है उसको भंग किया जाए। आज जो इतना आदमी का नाम आया है, यही लोग इस आंदोलन को, विस्थापित के आंदोलन को नेतृत्व करेंगे। अगर कोई व्यक्ति विशेष 2-4 को आदमी का गुट बना करके अगर सेल मैनेजमेंट के पास जाता है और सेल मैनेजमेंट का दलाल बन करके हम लोग को एकता को भंग करने का प्रयास करता है, हम लोग के बीच में फूट डालने का प्रयास करता है, तो उनकी बातों को ना माना जाए, उसको दरकिनार किया जाए। तो चूँकि हम लोग के बीच में भी जो है सेल मैनेजमेंट ने वैसे लोगों को छोड़ रखा है जो हम लोग के एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहा है और हम लोग का एकता को जो है टुकड़ा यानी कि अपना अलग संगठन बनाने का प्रयास कर रहा है, तो उन लोग को खारिज करते हुए आज इस कमेटी का जो है मान्य होगा। क्योंकि आज की इस बैठक का मैं आज बैठक का अध्यक्षता कर रहा हूं, ना कि मैं इस संगठन का अध्यक्ष, ऐसा नहीं है, मैं इस बैठक का अध्यक्षता कर रहा हूं। इस बैठक का अध्यक्षता होने के नाते आज के मैं घोषणा में ये बता देना चाहता हूं कि उतना दिन से हम लोग का फरवरी में हम लोग को इंटरव्यू करके जो है हम लोग को बैठा दिया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो मेन चीज़ है कि हम लोग का बहुमूल्य समय को बर्बाद करते जा रहे हैं, ना घर का ना घाट का, दर जो है खाने को हम लोग को लाले पड़ गया है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि 23 से पहले अगर हम लोग के बारे में जो बोला गया था, बहुत सारे विकल्प हम लोग पहले ही मैनेजमेंट को दे चुके हैं, उस पर पहल नहीं करती है तो ईडी का घेराव करेंगे। इसमें कोई समझौता या होता है कि वार्ता करने का जो आश्वासन देगा उस पर हम लोग पहल नहीं करेंगे। अगर वहाँ पर हम लोग खुटा गाड़ दिए तो गाड़ दिए, जब तक ऑन द स्पॉट होगा फैसला नहीं करेगा तो हम लोग उठने वाले नहीं है। तो सेल मैनेजमेंट को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि आप 1500 के 1500 लड़के हम लोग का अप्रेंटिस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग के पास कुछ नहीं है। जिस प्रकार जो है भारत की आज़ादी के लिए आदमी लोग जो शहीद हुए थे, भारतीयों ने शहीद हुए का काम किया था, आज अप्रेंटिस संघ के भी जो लड़के हैं लड़कियाँ हैं सब कुछ शहीद होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें सब आपके जो है कार्यकलाप से, मैनेजमेंट के कार्यकलाप से सब विस्थापित हम लोग बहुत दुखी हैं। तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और हम लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम लोग जो बीएसएल मैनेजमेंट का सामना करेंगे उसका ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आवाज दो, आवाज दो। सर्वप्रथम ग्रामीण टीवी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज जो हमारे जहारगढ़ पे हमारा सभा, अप्रेंटिस संघ का जो सभा हुआ, जिसकी अध्यक्षता सोरेन जी कर रहे थे, प्रदीप सोरेन कर रहे थे, और इस अध्यक्षता में हम सबसे पहले ग्रामीण टीवी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि अपना बहुमूल्य समय देते हुए हमारे बातों को प्रबंधक तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा है, राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अप्रेंटिस जो मुद्दा लाया गया है वो प्रबंधन के द्वारा लाया गया था और एक सकारात्मक सोच था सभी विस्थापित नेताओं के साथ, एक और प्रशासन के साथ और हमारे बीएसएल के प्रबंधन के साथ, तीन पक्षीय वार्ता में एक सकारात्मक सोच के तहत ये अप्रेंटिस को लाया गया था कि 1500 लोगों का जन कल्याण हो, 1500 परिवारों का नियोजन हो, क्योंकि ये अप्रेंटिस बहुत बड़े बड़े आंदोलन के बाद आया था। नहर काटो आंदोलन हो या एस्पोंड की लड़ाई हो या जल सत्याग्रह हो, अग्नि पक्षग्रह हो, सारे को देखते हुए ये अप्रेंटिस छन के आया था और एक 3 पक्षीय वार्ता में ये हुआ था कि 1500 लोगों का नियोजन होगा। इसका पहल सबसे पहले हमारे सीओ, पूर्व में सीओ थे और हमारे डीसी साहब ने लिखित दिए थे कि 1500 का नियोजन होगा और जो रह जाएंगे, जिसकी उम्र सीमा पार हो गई, जो अप्रेंटिस में नहीं आ पाए हैं, उसका एक वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा जिसमें से 50 लाख का टेंडर उन लोगों को दिया जाएगा। लेकिन ये तीनों जो पक्ष की वार्ता हुई 2016 में वो सब का सब बेकार हो गया। ये सारे ठंडावस्था में चला गया और ये ठंडावस्था में करने का काम किसने किया? बीएसएल प्रबंधन ने किया। आज हम लोग 1500 लोग अपने बहुत बहुमूल्य समय इनका काम करने में लगाए और 1500 लोगों को एक बिल्कुल नियोजन धाड़ी पे खूब काम करवाया बीएसएल मैनेजमेंट। यह कह के कि मैं आपको सिखा रहा हूं, वो सिखा नहीं रहा था, वह काम करवा रहा था, अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा था कम रेट में करके। किसी को 6000, किसी को 7000 देकर उसने प्रोडक्शन को बढ़ाया है और पिछले साल जितना भी फायदा सरकार को हुआ है वो हमारे अप्रेंटिस संघ ने दिया है। लेकिन ये बात मैनेजमेंट को कहने में शर्म लगती है। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितना समय हम लोग उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने में किया था, अपना प्लान समझ के हमने अपना समय दिया है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्या किया? जब अप्रेंटिस खत्म हुई हम लोग को दरकिनार कर दिया। आज हम लोग आंदोलन करते हैं, फिर एक वार्ता करता है, वार्ता में बोलता है कि मैं आपका सकारात्मक पहल करूंगा, लेकिन ये कहते कहते करीब आज 8 साल होने को आ गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी उम्र सीमा भी बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, राज्य सरकार को भी कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार को भी कहना चाहता हूँ और प्रबंधन को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग कान खोल के सुन ले। अब ये 1500 लड़का एक आग बनकर इस शहर को
जलाने का काम करेगा। सिर्फ प्रबंधन ही नहीं जलेगा, पूरा शहर जलेगा, पूरा प्रशासन महकमा जलेगा। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस बार हम लोग डायरेक्टर इंचार्ज का घर घेरने के लिए जा रहे हैं, जिससे सिर्फ डायरेक्टर इंचार्ज प्रभावित नहीं होंगे, हमारा शहर जो जुड़ा हुआ है धनबाद से, चास से, पुरुलिया से जुड़ा हुआ है, वो सारा मार्ग बाधित होगा, क्योंकि उनका जो आवास है वो उसी मार्ग में पड़ता है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने माध्यम से एक ऐसा आवाज़ हमारी बुलंद बनाएं कि हम लोग को एक एनर्जी बूस्टर मिले और हम कहाँ जाएं, क्योंकि प्रशासन भी हमारी बातें नहीं सुन रही है, राज्य सरकार भी हमारी बातें नहीं सुन रही है, केंद्र सरकार तक हमारी बातों को रखने के लिए अब सांसद जी को चुनाव किए हम लोगों ने, अब वो क्या करते हैं वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आप इतने पावरफुल हैं, आपका मीडिया इतना अच्छा तंत्र है जो हमारी सरकार को पूरे देश नहीं विदेश में भी रखने का काम करता है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हमारी बुलंद आवाज़ को बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामीण टीवी को।